दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसे कि आप लोग अलजेब्रा का आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। 3 आइडेंटिटीज है जिसको हम पढ़ेंगे। वो आइडेंटिटीज कैसे निकलती है उसको हम देखते हैं। आइडेंटिटी होता क्या है? तो आइडेंटिटी होता है an equation is called an identity when it is true for all value of the variables। कोई भी इक्वेशन है an equation is called an identity। एक इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाएगा when it is true for all value of the वेरिएबल्स। जितने भी इसमें वेरिएबल है, जैसे ए है, बी है, जो भी वेरिएबल है, इस सभी वैल्यू के लिए क्या होगा? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व है इसमें वेरिएबल्स, सबके लिए क्या होता है? ये ट्रू होता है। सिमिलरली उसी तरह से एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, एक एंगल पे, कोई भी एक एंगल पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वह ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन दे दिया। ये इक्वेशन थीटा के लिए एंगल थीटा के लिए ये क्या है? ट्रू है, सत्य है। हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर थीटा लें, थीटा की जगह कोई भी एंगल ले सकते हैं, उसके लिए ये हमेशा ट्रू होगा। कैसे आता है देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं कि हम एंगल ए के लिए एंगल ए के ऊपर विचार करें, तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होगा यानी कि ए सी, ये हमारा हो जाएगा एच। और इस एंगल पर हम विचार कर रहे हैं एंगल ए के लिए, तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है बी सी, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। बी से लेकर सी तक क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड है ए बी, ये हमारा हो जाएगा बेस। हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो दैट p square plus b square equal to h square। p square, p क्या है? bc है, b से लेकर c तक p है, इसको हम bc लिख दें। bc का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है? बेस है हमारा, a से लेकर b तक, तो b की जगह हम a से लेकर b तक लिख सकते हैं, यानी कि ab का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। h क्या है हमारा? a से लेकर c तक की दूरी है, तो ac का स्क्वायर। अब हम इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है, bc, ab एंड ac। हम बारी बारी से क्या करेंगे? तीनों को एक आइडेंटिटी में बदलेंगे। यानी कि इसको अगर 1 करना है हमें, इसको यदि 1 करना है, तो यहाँ ए सी स्क्वायर है,
अगर ए सी स्क्वायर को 1 करना है हमें, तो ए सी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर को यदि हमें 1 करना है तो नीचे में भी ए सी स्क्वायर से यदि हम डिवाइड कर दें तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर जाके 1 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो इक्वल टू के इधर भी कुछ हो, इक्वल टू के दूसरी साइड भी कुछ हो। हम एडिशन कर सकते हैं दोनों तरफ सेम चीज से, दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं सेम चीज को, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। हमें इसको 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ए सी से डिवाइड कर देते हैं। या लिख दो, पहले एक लाइन लिख दो स्टेटमेंट, dividing both, dividing by AC square in both sides, दोनों साइड में AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हमारा इधर था BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसमें भी हमें AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसमें भी हमें AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। दोनों तरफ सेम चीज से करेंगे ना, और इधर हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर 1 बार में कट गया। अब इधर BC पे भी स्क्वायर है और AC पे भी स्क्वायर है, इसको सिंगल स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, BC डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी दोनों पे स्क्वायर है तो हम सिंगल स्क्वायर सिंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं, AB था AB बाय AC, AB बाय AC, इस पे स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बच गया 1। यानी कि ये एक आइडेंटिटी बन गया हमारा, ये आइडेंटिटी बन गया। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है BC बाय AC, BC बाय AC। अब ट्रायंगल में देखो BC बाय AC, BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, और बाय AC, AC क्या है हमारा हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर BC, BC क्या है परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, AC हमारा हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, ये साइन। ये परपेंडिकुलर किस एंगल के लिए था, एंगल A के लिए था, यहाँ क्या लिखेंगे साइन A, यानी कि परपेंडिकुलर बाय H, BC हमारा परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर बाय H क्या है साइन। तो यहाँ पे हम BC बाय AC को BC बाय BC मीन्स P बाय AC मीन्स H को हम क्या लिख सकते हैं साइन है, यहाँ पे लिख दो BC बाय AC। ठीक है, तो BC बाय AC को हम लिख सकते हैं साइन A, तो BC बाय AC को हम लिख सकते हैं साइन A, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब ये AB बाय AC, यहाँ देखो AB बाय AC, AB बाय AC, AB हमारा क्या है एंगल A के लिए, AB हमारा B है, यानी कि B बाय AC, AC क्या H, और B बाय H हम लोग क्या जानते हैं cos जानते हैं ना। अब किस एंगल के लिए हम B बाय H लिए हैं, एंगल A के लिए B बाय H लिए हैं, तो cos A हो जाएगा। तो cos A इक्वल टू B बाय H यानी कि AB बाय
AC। तो AB बाय AC किसके बराबर हो गया हमारा? cos A के। तो AB बाय AC क्या हो जाएगा? cos A, इस पे स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 1 आया। अब इसको हम इतना पे भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए पे स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी निकला। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटी निकला फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया। ये हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गया। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम AC को ही 1 क्यों करें, हम AC को ही AC से डिवाइड करके 1 क्यों करें, हम इसको 1 क्यों नहीं करेंगे और इसको 1 क्यों नहीं करेंगे? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तीनों को बारी बारी से 1 करेंगे तो हमें 3 आइडेंटिटी मिलेगा। 3 आइडेंटिटी ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम यूज करेंगे अभी। तो अब देखते हैं, ये तो AC को हमने 1 किया था, अब हम AB को कर देते हैं, फिर BC को कर देते हैं, तीनों को कर सकते हैं। तो हम इसको अब नीचे से मिटा रहे हैं। एक आइडेंटिटी हमारा क्या मिला? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एक मिल गया हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने इसको 1 किया था, अब इसको 1 कर देते हैं, या इसको 1 कर देते हैं, किसी एक को 1 करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो इसको 1 करने के लिए हमें AB के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसको 1 करने के लिए यहाँ पे था हमारा AB का तो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना होगा? 1 होगा। यानी कि AB का स्क्वायर करने से ये 1 हो जाएगा हमारा। तो ये AB स्क्वायर से डिवाइड करना, इससे पहले हमने AC स्क्वायर से किया था, डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो ये हमारा है BC का स्क्वायर, इसमें भी हमें AB स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस इसमें AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी हमें AB के स्क्वायर से AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखो, ये कट के क्या हो गया? 1 हो गया। इधर BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर भी है और AB पे भी स्क्वायर है, इसको हम सिंगल स्क्वायर लिख दें ब्रैकेट में डाल के, BC बाय AB, ये पूरे पे स्क्वायर, पूरे पे ब्रैकेट दे दिए। यहाँ अलग अलग ब्रैकेट पे स्क्वायर था, हम एक ही ब्रैकेट देके स्क्वायर कर दिया, प्लस ये कितना निकला? 1 इक्वल टू, इधर भी सिंगल ब्रैकेट देते हैं, तो AC बाय AB का स्क्वायर। अब देखते हैं BC बाय AB, BC बाय AB कहीं था? इसमें नहीं है, इसको मिटाते हैं। क्या है? BC बाय AB हमारा है BC बाय AB। अब देखो एंगल A के लिए BC का BC क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है ना। BC हमारा एंगल A के लिए, एंगल A के सामने वाला क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। तो BC हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय AB क्या है हमारा? एंगल A के लिए AB हमारा है बेस, हाइपोटेनस को छोड़ के हम जिस एंगल पर विचार करते हैं उस एंगल के जो बगल वाला साइड होता है हाइपोटेनस को छोड़ने के बाद, ये बेस हो जाता है।
तो ये ए बी, ए से लेकर बी तक हमारा क्या है, बेस है, यानी कि पी बाय बी। और हम लोग जानते क्या है, पी बाय बी क्या होता है, पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा होता है tan। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan। किस एंगल के लिए P और B हम लिए थे, एंगल A के लिए ये P है, ये B है, तो यहाँ पे एंगल A लिखेंगे। उसी तरह से ये BC बाय AB क्या हो गया हमारा, tan हो गया ना, BC बाय AB क्या आ गया, tan A। तो इसको हम लिखेंगे tan A, इस पे स्क्वायर लिख दें, प्लस 1 इक्वल टू AC बाय AB। अब देखो AC बाय AB, AC बाय AB, इसमें देखो AC कहाँ है, AC यहाँ है, यानी कि हाइपोटेनस है। अब बाय AB, AB क्या है हमारा, बेस है। तो हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस बाय बेस याद रखना, याद करो पिछले वाले। तो हाइपोटेनस बाय बेस हमारा होता है सेक। और किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए हम ले रहे हैं ये हाइपोटेनस ऑफ बेस, ये हो गया सेक ए। यानी कि AC बाय AB हमारा क्या हो गया, AC बाय AB हमारा हो गया सेक ए। इसको लिखेंगे सेक ए का स्क्वायर। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें, छोटा टर्म है, इसको लिख देते हैं, या इसी को रहने दो, tan A स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी लिख देंगे sec स्क्वायर A। ये भी हमारा एक दूसरा आइडेंटिटी निकला। फॉर एंगल A के लिए हमेशा ये क्या होगा, ट्रू होगा। एंगल A के लिए ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा, tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर A। ये हमारा एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकला। हमारे पास कितने आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास 3 है, जिसमें हमने 2 देख लिए। हमने 2 आइडेंटिटी कौन कौन से देख लिए, हमने 2 आइडेंटिटी देख लिए। इससे पहले जो आइडेंटिटी निकला था साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, ये निकला था। अभी हमारा दूसरा आइडेंटिटी क्या निकला है, tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू, tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर A। ये हमारा हो गया दूसरा आइडेंटिटी। अब हमने इसको 1 किए थे, पहले इसको 1 किए AC स्क्वायर से डिवाइड करके, फिर इसको AB स्क्वायर से डिवाइड करके इसको 1 कर दिए। अब हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 करके देखते हैं क्या निकलता है हमारा तीसरा आइडेंटिटी। इसके अलावा और किसी को 1 करने का तो है नहीं, तो 3 ही आइडेंटिटी निकलेगा ना, इसको 1 करके, इसको 1 करके और इसको 1 करके। अब BC स्क्वायर को 1 करना है तो BC स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो ये हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। सब में BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, सारे में BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। BC स्क्वायर को भी BC स्क्वायर से, और ये जो AB स्क्वायर था इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये जो AC स्क्वायर था इसमें भी BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया एक बार में, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा ये 1 प्लस, ये दोनों पे स्क्वायर अलग अलग है, हम सिंगल स्क्वायर दे देते हैं। तो
ए बी डिवाइडेड बाय बी सी और ये पूरे पे स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इस पे भी सिंगल कर देते हैं ए सी बट्टे बी सी स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, ये 1 तो 1 ही है, ए बी बाई बी सी यहाँ पे कहीं है ए बी बाई बी सी नहीं है ना, यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ है हमारा ए बी बाई बी सी, क्या है ए बी बाई बी सी। अब देखो इस ट्रायंगल में ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी क्या है बी, ए बी हमारा बी बाय बी सी, बी सी हमारा क्या है पी यानी परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, तो बेस बाय परपेंडिकुलर 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी कि कॉट। और किस एंगल के लिए ये हम बेस और परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये बेस और परपेंडिकुलर हम एंगल ए के लिए ले रहे हैं, तो कॉट ए हो जाएगा। यानी कि ए बी बाई बी सी, जो हमारा ए बी बाई बी सी है ये क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। तो ये ए बी बाई बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे कॉट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी का वैल्यू वहां से क्या ले लेंगे कॉट ए का स्क्वायर इक्वल टू, अब ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, देखो ट्रायंगल में ए सी का है, ए सी क्या हमारा एच है यानी हाइपोटेनस है, डिवाइडेड बाय बी सी का है बी सी हमारा परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों ये एच बाई पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक। कोसेक किस एंगल के लिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लिए हैं, एंगल ए के लिए, यहाँ कोसेक ए हो जाएगा। यानी कि बी सी बाई बी सॉरी ए सी बाई बी सी ये क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी बाई बी सी क्या हो जाएगा कोसेक ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला। तो 3 ही था, 3 को 1 कर दिए, तीनों वेरिएबल था, तीनों को 1 कर दिए, तो हमें क्या मिला 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला। तीसरा क्या निकला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये मेरा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a, और तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। तो दोस्तों ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा 8.4 सॉल्व करने के लिए। 8.4 को सॉल्व करने के लिए ये तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। अगर याद नहीं रखेंगे तो एक्सरसाइज 8.4 बनाना मुश्किल हो जाएगा, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास कितने हो गए 3 हो गए, और इस तीनों को आप लोग अवश्य याद रखना। पहला क्या है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था।
और तीसरा क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीसरा आइडेंटिटी था। अगर ये तीनों आइडेंटिटी हम याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों इसका डेरिवेशन जो अभी मैंने किया था उसको 2-3 बार वीडियो को आप देखें। 2-3 बार देखने के बाद खुद से करने का प्रयास करें। कुछ भी नहीं है, करना आसान है। आप जब करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि काफ़ी आसान है। तो दोस्तों ये तीनों अवश्य याद करना। ये तीनों याद कर लेंगे तो 8.4 बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब 8.4 हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है।